हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट, यानी ये वॉल्यूम 2 है। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 में 13 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज आप लोग से डिस्कस करने वाले वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 आप सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ किरण का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिसमें से 9 सेट करा दिया गया है और प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ खान सर जो प्रैक्टिस सेट आया वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूटोरियल द्वारा प्रकाशित वॉल्यूम 2 सेट नंबर 4। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है कि पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डगलस एंजल बर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि HDMI का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3 कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि MS पावर पॉइंट में किसी भी अनग्रुप करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्सेल विंडो में कौन सा फील्ड वैल्यू और फार्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है। तो यहाँ 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फार्मूला बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि DPI डॉट प्रति इंच क्या मापता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कंप्रेशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि पावर पॉइंट यानी MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू स्क्रीन, उसके बाद डैश दे रखा है, के तरफ स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो, यानी लेफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है निम्नलिखित में कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है। तो यहाँ पर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, स्क्रॉल लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि एक बैलेंस शीट सबसे अच्छा किस में तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, MS एक्सेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्लाइड लेआउट नहीं है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 4 कंटेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक MS एक्सेल सीट में A1 और B1 में क्रमशः 10 और 100 है, फंक्शन A मल्टीप्लाई B1 का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेस के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फाइल लोकेशन टेबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है एक्सेल में किस टैब का उपयोग एक शीट को प्रूफिंग, सुरक्षा और चिन्ह करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिव्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए, पहला कहता है कि जब आप ट्रेस फोल्डर से ईमेल हटाते हैं
तो सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाती है, भी आपका ये सही है। आपकी वाइट लिस्ट में प्रेस्को में ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में जाते हैं, ते भी सही। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत बताने हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर छवियों को मुद्रित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा प्रसार प्रदान करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। डायल अप कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है एक्सेल में एक सूत्र दर्ज होने पे परिणाम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कंट्रोल सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो कौन था पहला कंप्यूटर। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनिवैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी कर्सर उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि सेविंग एक प्रोसेस है। कहता है कि सेविंग एक प्रोसेस है तो क्या है। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मेमोरी से या स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 24 कहता है कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत आपको बताने हैं। तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा, तो 400% होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी F5 का उपयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है MS वर्ड 2019 में एंड नोड डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। तो यहाँ पर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लाइनिंग स्पेसिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हैं, बताइए। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाए, प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाले पॉप अप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिफ्ट सेल अप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्न में से उसके बाद दे रखा छोड़कर सभी को स्टोरेज उपकरण माना जाता है। तो किसको छोड़कर, तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि आमतौर पर इस्तेमाल यूनिक्स कमांड डेट इज कैट आदि
डैश दे रखा में स्टोर होती है, किस में स्टोर होती है, तो ये होता है बिन डायरेक्टरी में होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में कौन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एडिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है Ctrl+D कुंजिया दबाने से MS वर्ड में उसके बाद डैश दे रखा डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो यहाँ पर 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है MS वर्ड में होम की का उपयोग करने से कर्सर उसके बाद डैश दे रखा है प्रारंभ में चला जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम उसके बाद डैश दे रखा है में लोकप्रिय हुए, बताइए। तो यहाँ पर 37 का आंसर आपका तीसरी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है आपके द्वारा संपादित किए गए पिछले 4 स्थानों के बीच स्विच करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है की का एक संयोजन है, बताइए कौन से की का एक संयोजन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा Alt+Ctrl+Z इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक सम्मिलित करने की शॉर्टकट की आपको बताने हैं, तो यहाँ पर 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी Cut+K इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा CPU का भाग नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेन ड्राइव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि नंबर फॉर्मेट में सेल को फॉर्मेट करने में उसके बाद डैश दे रखा है सेट नहीं कर सकते, बताइए। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं करेंसी सिंबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे क्या कहते हैं, तो 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विंडो बोलते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है टेक्स्ट में आपकी स्थिति उसके बाद डैश दे रखा है को द्वारा दिखाया जाता है, तो यहाँ 44 का राइट आंसर आपका बी हो जानी कर्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा बरकरार रहता है जब आप डाटा इसमें सेव करते हैं, तो बताइए। यहाँ पर बताना आपका कि 45 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, सेकेंडरी या स्टोरेज डिवाइस कहते हैं उसको, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि आप संपूर्ण MS वर्ड दस्तावेज में बैकग्राउंड रंग लागू करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बताइए। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी डिजाइन उसके बाद पेज कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है एक्सेल वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने के लिए ताकि इसे कोई बिना पासवर्ड के खोल न सके कमांड का क्रम क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर 47 का आंसर आपका डी हो जाए, पहले फाइल उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक होगा, उसके बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लागू करते समय शर्तों की जांच कर सकते हैं, बताइए किसके द्वारा। तो यहाँ पर 48 का आंसर आपका सेल वैल्यू भी हो जाएगा और फार्मूला भी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि GUI के संबंध में लिखित में कौन सा कथन आपका गलत बताना, इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है GUI के संबंध में क्या है गलत है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक टेक्स्ट आधारित कमांड लाइन इंटरफेस GUI की तुलना में अधिक यूज़र फ्रेंडली होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि मेल मर्ज घटक है, तो किसका है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
MS वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का एक सेट उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एल्गोरिदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है डिस्क की मेन डायरेक्टरी को उसके बाद डैश दे रखा है डायरेक्टरी कहा जाता है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसको रूट कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्लाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है, बताइए। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 100% पर सेट रहता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सीरीज फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य नहीं है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी टाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है पेज फॉल्ट कब आता है। तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि MS एक्सेल में सेल स्टाइलिश सुविधा दे रखा, उसके बाद ऐसे का एक तरीका एक मेथड है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, किसी वर्कशीट में चयनित सेल को फॉर्मेटिंग करने, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं फार्मूला बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि टैब स्क्रॉलिंग बटन उसके बाद डैश दे रखा है क्या है। तो यहाँ पर 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा, आपको अतिरिक्त सीट टैब को देखने की अनुमति देता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि आप एक वर्कबुक से एक शीट को नए वर्कबुक में ले जा सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रॉम एडिटिंग मेनू चूज मूव, उसके बाद कॉपी, उसके बाद देन सिलेक्ट यानी न्यू बुक करेंगे, उसके बाद फ्रॉम टू बुक लिस्ट, उसके बाद क्लिक ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहद पसंद आएगा और आप लोग को पता है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स यानी नॉन निगेटिव मार्क्स याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।